हेलो बच्चों। आज अपन करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ थ्री डी ज्योमेट्री वाले। इसमें मैं तुम्हें वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो बेसिकली थ्योरी से कंप्लीट नहीं होते, या थ्योरी को कैसे कंसेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं वो चीज हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों जो 2D के अंदर करते हैं मोस्टली बच्चे, और 3D में अप्लाई करने होते हैं। ऐसे भी आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में। और कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस है जो थ्योरी में नहीं सिखाए जाते। मोस्टली तो मैंने कवर कर दिया है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी उठाए मैंने जो बेसिकली थ्योरी में नहीं आते। तो बच्चों चलते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो हम वन बाय वन सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये PYQ वाले क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन है जो कभी न कभी पेपर में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, 3D इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योमेट्री वाले। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 - 2 3 फ्रॉम अ प्लेन मेजर पैरेलल टू द लाइन। मान लो हमारे पास एक लाइन, एक पैरेलल टू प्लेन है बच्चों, है ना। और 1, -2, 3 से हमें ए पॉइंट है, यहां से डिस्टेंस निकालनी है। इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस एक तो परपेंडिकुलर होती है बच्चों, तो इन्होंने बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछी हम लोगों से, क्योंकि ये प्लेन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। हमें इस लाइन के पैरेलल निकालनी। परपेंडिकुलर का कैसे पता चल रहा है बच्चों? क्योंकि इन दोनों का ABC का जो DRS है और इस लाइन के DRS वो सेम नहीं हो रहे। इस वजह से दोनों पैरेलल नहीं है। मतलब इसके जो नॉर्मल के DRS है वो 1 - 1 1 होंगे नॉर्मल के। और लाइन के भी अगर यही होते तब जाकर लाइन भी नॉर्मल के पैरेलल होती और प्लेन के परपेंडिकुलर होती। तो बेसिकली पैरेलल टू द लाइन कैसे निकाला जाए? हमारे पास जो लाइन है वो इस तरह की ये लाइन है। ठीक है बच्चों, ये लाइन की इक्वेशन है। अब हमें जो डिस्टेंस निकालनी है, वो भी हमें इसके पैरेलल ही निकालनी है। तो ये बी पॉइंट आ रहा होगा इसके पैरेलल लाइन के। ठीक है ना, परपेंडिकुलर नहीं निकालना। पहला कंसेप्ट तो ये है। अब जब भी तुम्हें परपेंडिकुलर नहीं निकालना हो, पैरेलली निकालना हो, या अलोंग लाइन निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, तो तुम्हें सबसे पहले बी पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बी पॉइंट कैसे निकलेगा? तो बी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ए बी वाली। ए बी की इक्वेशन कैसे निकालते हैं बच्चों? तो इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है x - x1 y - y1 अपॉन बी z - z1 अपॉन c। तो इस लाइन में एक पॉइंट की जरूरत होती है और DRS की जरूरत होती है। तो पॉइंट तो हमारे पास पता है। अब DRS, ए बी के वही DRS होंगे जो इस लाइन के DRS है, इस रेड कलर वाली लाइन के DRS है। क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है तो दोनों के DRS सेम होंगे। तो बच्चों हमें लाइन की इक्वेशन मिल चुकी है यहाँ पर ए बी वाली। उसमें पॉइंट हो जाएगा x - 1 y+2 और z - 3। और DRS कितने लिख लेंगे अपन? 2 3 - 6। जो इस लाइन के DRS है वही इस लाइन के DRS हो जाएंगे। अब हमें बेसिकली बी पॉइंट निकालना है, तो बी पॉइंट निकालने के लिए इसको तुम सबसे पहले एक जनरल पॉइंट निकालो इस ए बी लाइन पर। ए बी लाइन पर जनरल पॉइंट निकालने के लिए इक्वल टू में आर या लेमडा लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ से जनरल पॉइंट निकालेंगे, तो 2r+1 इस पूरे को इसके इक्वल कर देंगे। फिर इस पूरे को इसके इक्वल करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, 3r - 2 z = -6r+3। तो ये वाले जो पॉइंट होंगे बच्चों बी पॉइंट हो जाएंगे। अब सॉरी, जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये निकल कर आए। ठीक है। अब बी पॉइंट कहाँ लाई करेगा? प्लेन के ऊपर भी लाई करने वाला है। तो प्लेन की इक्वेशन में इन बी पॉइंट को पुट कर दो, वहां से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर पुट कर दिया 2r+1, वाई की जगह पर पुट कर दिया -3r+2, और जेड की जगह पर पुट कर दिया -6r+3 = 5। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर चीजें निकल कर आ रही है, तो -7r आ जाएगा। और 1+2 3 6, 6 में से इधर माइनस किया तो -1। आर की वैल्यू 1/7 आ जाएगी। जैसे ही आर की वैल्यू आई तो यहाँ पुट करके अपन XYZ निकाल लेंगे जो बी पॉइंट हो रहा होगा। तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं बच्चों, तो 9/7 आ रहा होगा। धीरे धीरे सोल्व कर लो। -14 तो -11/7 आ रहा होगा। और यहाँ पुट करेंगे तो -6/7, 15/7 आ जाएगा।
तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 9/7, 11/7 और 15/7। अब ए और बी दोनों पॉइंट मिल गए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना बच्चों तुम लोगों को, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा थ्योरी में कवर कर रखा है हम लोगों ने। बस तुम्हें माइंड में एकदम से क्लिक करना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है। L1 और L2 दो लाइनें हैं और दोनों कोप्लेनर है। तो बच्चों मैंने तुम्हें बताया था कि अगर दो लाइन कोप्लेनर हो जाए तो स्क्यू लाइन में जो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला था उस डिस्टेंस को जीरो कर देंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला था a माइनस बी डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन पी क्रॉस क्यू का मोड, मतलब मैग्नीट्यूड। अब इस डिस्टेंस को जीरो करने से बच्चों यहाँ पर ये तो नीचे वाला तो जीरो में चला जाएगा, ऊपर वाला जीरो हो जाएगा। अभी इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट है तो ये बॉक्स प्रोडक्ट में काउंट कर देंगे इसको, a माइनस बी वेक्टर p वेक्टर q वेक्टर इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला कब लगाना है या डिस्टेंस कब जीरो करनी? जब कोप्लेनर हो जाए दो लाइनें। अब यहाँ पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ए और बी, पी क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों जो पी है, बेसिकली जो पी है वो डीआरएस को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी किसी एक लाइन को। तो यहाँ से डीआरएस हो जाएंगे 2 - 1 और 1। और क्यू वेक्टर है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा इस लाइन के डीआरएस, एल्फा 5 - अल्फा और 1। इन पे आई कैप जे कैप के कैप लगाकर वेक्टर बना सकते हो। ये सब इतना लिखना नहीं है, अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहे हैं अपन। ए पॉइंट क्या होगा? ए पॉइंट, ए और बी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जो इन लाइन के ऊपर होते हैं। तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट कैसे निकालेंगे? इस पूरे को जीरो कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 आई कैप, मतलब आई कैप आ जाएगा। इसको जीरो करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब 2 जे कैप हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा के कैप। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बी वेक्टर यहाँ से इनको जीरो करके निकाल लेंगे, -2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ए माइनस बी लिखो या बी माइनस ए लिखो, एक ही बात है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बच्चों? डिटरमिनेंट लगाकर। तो a माइनस बी की वैल्यू आ रही है 1 3 2, ठीक है, और p की वैल्यू आ रही है 2 - 1 1 और एल्फा 5 - एल्फा और 1। यहाँ से हम एल्फा की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो सोल्व करते हैं बच्चों। 1 - 1 -5 प्लस एल्फा -3 2 -एल्फा, ठीक है सही कर रहे हैं, प्लस का 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 - 2 एल्फा और इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस एल्फा इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा बेसिकली -6 प्लस एल्फा -6 प्लस 3 एल्फा और ये हो जाएगा 20 - 2 एल्फा। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, एल्फा प्लस 3 एल्फा 4 एल्फा में से माइनस किया तो 2 एल्फा, तो एल्फा की वैल्यू -10 आ जाएगी। जैसे एल्फा की वैल्यू -10 आई तुम यहाँ पुट कर दो। इस इक्वेशन में एल्फा की वैल्यू -2 पुट कर देना। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि अपने पास स्पेस बच जाए और तुम्हें क्वेश्चन यहीं से क्लियर दिख जाए। तो एल्फा की वैल्यू तुम्हें क्या पुट करनी है बच्चों? -10। तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई -10, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 15 और z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। अब तुम्हें ये लाइन की इक्वेशन आ गई L2। अब L2 जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास करेगी? तो जैसे हम प्लेन में पुट करते हैं वैसे लाइन में भी तुम ये वाले पॉइंट पुट कर करके देख लो। अगर जिसमें तीनों इक्वल आ जाएंगे वही लाइन इस पर सेटिस्फाई कर जाएगी। तो मान लो पहला पॉइंट पुट करा तो जीरो आ रहा है फर्स्ट, सेकंड तो जीरो नहीं आएगा 10 पुट करने पर, है ना, सेकंड जीरो नहीं आ रहा, थर्ड भी जीरो नहीं आ रहा, तो फिर ये गलत हो गया। मतलब तीनों इक्वल होने चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा पुट किया तो 4/-10 आया, -10 पुट करेंगे तो -9/15 आ रहा है, और -2 पुट करेंगे तो -1 आ रहा है।
ठीक है, अगर हम बच्चों इनको सोल्व भी करेंगे तब भी तुम्हें पता है कि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे होंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी थोड़ा जमता हुआ नहीं लग रहा। ये बातें तुम्हें क्लियर समझ में आ रही है? अब इसके बाद हम कौन सी वैल्यू पुट करने वाले हैं, मतलब सेकंड भी गलत हो गया। अब यहाँ पर पुट कर लो, 10 पुट कर लो, है ना, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से तुम एक एक करके वैल्यू पुट करो और चेक करो कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, वहां से इस क्वेश्चन को देख लो आराम आराम से, जो भी तुम्हें मिस्टेक लगे तो उसको फिगर आउट कर लो। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारी प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। इसमें पुट कर करके चेक करते जाओ बच्चों, और देखो कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। अगर कोई सा भी आंसर मैच नहीं करे तो फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो गई है। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन आगे चलते हैं। नहीं, बस ऐसे चेक करना होता है पॉइंट पुट कर करके, तो मैं भी नहीं मैच करा तो कोई ना कोई इसी कैलकुलेशन में या क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, आई एम नॉट 100% श्योर फॉर दिस, क्योंकि मैं भी लगता है कि यहाँ पर कुछ और आना चाहिए था। तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेटेस्ट ही आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों पेपर में। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 1 -4, 3, 1 पैरेलल टू द प्लेन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, लाइन की इक्वेशन है जो इससे पास होती है और प्लेन के पैरेलल है। मान लो हमारे पास एक लाइन इक्वेशन बना दी हम लोगों ने प्लेन की, और इसके पैरेलल एक लाइन आ गई। ठीक है, उसकी इक्वेशन निकालनी है जो किसी एक पॉइंट कौन से -4, 3, 1 से पास होती है, और इंटरसेक्टिंग द लाइन, और इस लाइन को क्या करती है बच्चों, इंटरसेक्ट करती है। इस लाइन को क्या करती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है, मतलब ऐसे कहीं ना कहीं कुछ लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी, और इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, अब हमें किस तरह से सोल्व करें। एक और बात यह है कि जो इस लाइन के नॉर्मल होगी इस प्लेन की, वो इस लाइन की क्या हो रही होगी, जो लाइन हमें निकालनी है उसके परपेंडिकुलर हो रही होगी, क्योंकि प्लेन आपस में पैरेलल है तो इसकी नॉर्मल परपेंडिकुलर हो रही है। नॉर्मल के डीआरएस कितने हैं, जो प्लेन के डीआरएस होते हैं, 1, 2, -1 नॉर्मल के डीआरएस हो गए। अब बच्चों तुम्हें आसानी से क्या करना है, बेसिकली इस लाइन के डीआरएस सी है रेड कलर वाली के, तो तुम क्या करो, इस लाइन पर जो गिवन लाइन है ये वाली, इस पर एक जनरल पॉइंट निकाल लो, उससे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल कर आएगा। तो जनरल पॉइंट के लिए हमें सबसे पहले इसको किसके इक्वल कर दो, आर के इक्वल। तो मैं ऊपर से ही तुम्हारे जनरल पॉइंट निकाल लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -3r-1, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2r+3, और जेड इज इक्वल टू आ जाएगा -r+2। ये हमारे पास पी पॉइंट लेट कर लेते हैं, जो जनरल पॉइंट आ गया इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इस लाइन पर एक पॉइंट निकाल लिया। अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट को माइनस करने से, इसको क्यू ले लेते हैं, दोनों पॉइंट को माइनस करने से डीआरएस ऑफ पी क्यू आ जाएंगे। तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो -3r-1 -4 करेंगे तो -3r+3 आ जाएगा। 2r+3 में से 3 माइनस करेंगे तो 2r आ जाएगा। -r+2 में से माइनस करेंगे तो r+1 आ जाएगा। अब पी क्यू के डीआरएस और प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस, दोनों आपस में, दोनों लाइनें आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट और पीक्यू का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा होगा। ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी बच्चों। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, इसका और आर की वैल्यू निकालनी है। मतलब 1 को इससे डॉट करेंगे तो -3r+3 हो जाएगा, 2 को इससे करेंगे तो 4r हो जाएगा, -1 को इससे करेंगे तो +r-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2r+2 इक्वल टू 0, आर की वैल्यू -1 आ गई। -1 यहाँ पुट करो बच्चों तो पॉइंट आ जाएंगे, एक पॉइंट 2 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, और एक 3 आ रहा है। तो ये जो P पॉइंट था बेसिकली वो ये वाला पॉइंट आ गया, बल्कि हमें तो डीआरएस चाहिए थे लाइन के, तो यहाँ पुट करना चाहिए था हमें, तो लाइन के PQ के डीआरएस के लिए -1 पुट करेंगे तो 6 -2 और 2 आ जाएगा। इनको भी कैंसिल आउट करके 3 -1 1 आ जाएंगे। तो हमारे पास डीआरएस भी है और पॉइंट भी है।
एक पॉइंट ए भी है और एक पॉइंट ए भी है, जो भी तुम्हें ठीक लगे वो इस इक्वेशन में पुट कर दो। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई ए बी सी। तो जो लाइन हमें पास करनी है उसके तो डीआरएस आ रहे होंगे 3, -1 और 1, और यहाँ पर पॉइंट पुट कर देंगे x+4, y-3, z-1। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं तुम्हें सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, इससे अपन काफी सारे क्वेश्चन भी सीखेंगे। जो एक लाइन प्लेन पर लाई करती है, ठीक है, उस प्लेन की इक्वेशन पता करनी है। अब इसमें ये एक लाइन है, इसको देख के पता लग रहा है कि x y1 z1 0 0 होने वाले हैं, क्योंकि 0 0 से पास हो रहे हैं और उसके डीआरएस 2 3 4 है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। कुल मिलाकर हमारे पास दो चीजें हैं। एक प्लेन तो हमारे पास ये वाला है जिसके अंदर ये वाली लाइन लाई कर रही है, ठीक है, और दूसरा एक और प्लेन है जो इस दूसरे वाले प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, दो प्लेन हैं। अब इस वाले प्लेन में, येलो कलर वाले प्लेन में दो अलग अलग लाइनें और लाई कर रही है। एक लाइन तो ये वाली लाइन कर रही है ना, इसके अंदर ये वाली, और दूसरी दूसरे कलर से बना लेते हैं, ग्रीन कलर से बना लेते हैं इस वाली लाइन को। ये दो लाइनें प्लेन पर, येलो कलर वाले प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक है, अब हमें बेसिकली प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पॉइंट और नॉर्मल के डीआरएस। अब ये लाइन किससे पास हो रही है बच्चों, 0,0,0 से, ओरिजिन से। ठीक है, तो ओरिजिन तो हमें मिल ही जाएगा, एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा। बेसिकली हमें क्या चाहिए, डीआरएस चाहिए। तो इस लाइन के डीआरएस है अपने पास 2 3 4। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल है, ये वाली कौन सी नॉर्मल, इस वाले प्लेन की जो नॉर्मल है, जो हमें फाइंड करना है, वो जो नॉर्मल है वो इस ब्लू कलर वाली लाइन की क्या होगा, पैरेलल या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इस ब्लू कलर वाली लाइन को मैं एल नाम दे देता हूँ, L1 बोल देते हैं। तो एन परपेंडिकुलर होगा L1 के। ठीक है, और दूसरा बच्चों, जो ये नॉर्मल है वो, अगर मैं इसका नॉर्मल बनाऊं, किसका नॉर्मल बनाऊं, इस वाले प्लेन का, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्यों परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये प्लेन, दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों की नॉर्मल भी आपस में क्या हो रही होगी, परपेंडिकुलर हो रही होगी। तो जो एन वेक्टर है वो बेसिकली किसके परपेंडिकुलर है, N2 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो एन वेक्टर अगर हमें निकालना हो तो हमें L1 लाइन के डीआरएस क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, N2 नॉर्मल के डीआरएस के साथ। ये समझ में आ रहा है, L1 लाइन के डीआरएस और एन वेक्टर, N2 वेक्टर के डीआरएस का क्रॉस प्रोडक्ट करने से एन वेक्टर क्या आ जाएंगे, क्योंकि एन वेक्टर L1 और N2 दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर कोई वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो एक क्रॉस भी निकाल लेते हैं। अब मेरे पास L1 के डीआरएस तो पता है, लेकिन N2 वेक्टर के डीआरएस नहीं पता। अब यहां से फिर सोचो कि जो N2 वेक्टर है बच्चों, वो बेसिकली इस प्लेन के अंदर जो दो लाइनें लाई कर रही है, रेड कलर वाली और ग्रीन कलर वाली, वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको हम L2 लाइन बोल देते हैं और ग्रीन वाली को अपन L3 लाइन बोल देते हैं। तो यहां से तुम देखो कि जो N2 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है L2 के भी, और N2 परपेंडिकुलर है L3 के भी। तो N2 वेक्टर के डीआरएस निकालने हैं हमें, तो हमें L2 और L3 लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मतलब इनके डीआरएस का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। फिर वो जो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो यहाँ आएगा, वो किसके डीआरएस हो रहे होंगे, N2 के, फिर उन दोनों के बीच में फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो तुम यहाँ पर ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हो कि L1 के डायरेक्शन रेशो और L2 इंटू L3 के डायरेक्शन रेशो। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला, N2 का मतलब है L2 और L3 के डायरेक्शन रेशो। अब L1 के डायरेक्शन रेशो मेरे पास लिखे हुए हैं 2 3 4, L2 के डायरेक्शन रेशो 3 4 2 है, क्योंकि XYZ पॉजिटिव है, और 4 2 3 है। तुम इसमें ना क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट भी लगा सकता हूँ और डिटरमिनेंट वाली फॉर्म अलग अलग सोल्व करके भी लगा सकते हैं। तो मैं क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट से इसको सोल्व कर देता हूँ। L1 को पहले डॉट प्रोडक्ट करना है दूर वाले के साथ,
फिर L2 लिख देना है रिमेनिंग, फिर L1 को जो बचा हुआ है उसके मतलब नजदीक वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, फिर L3 लिख देना है। अब L1 और L3 क्या डॉट प्रोडक्ट, मतलब 2 3 4 का 4 2 3 के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो 2 का 4 के साथ करेंगे तो 8 आ रहा होगा, 3 का 2 के साथ करेंगे तो 6 आ रहा होगा, और 4 का इसके साथ करेंगे तो 12 आ रहा होगा। और L2 का मतलब है ये वाला, तो यहाँ लिख दो 3 i k प्लस 4 j k प्लस 2 k माइनस L1 L2 का कैसे करेंगे, L1 का इसके साथ तो 2 का इससे करेंगे तो 6, प्लस 3 का 4 से करेंगे तो 12, प्लस 4 प्लस 2 8, और L3 का मतलब है इनके पीछे आई केप जे केप लगा दो, 2 j k प्लस 3 k। अब इनका सम करते हैं, तो 20 ये हो जाएगा 26 इंटू 3 i k 4 j k प्लस 2 k माइनस ये हो जाएगा 20, ये भी हो गया 26, तो यहाँ आ जाएगा 4 i k प्लस 2 j k प्लस 3 k। अब 26 तो तुम कॉमन ले लोगे, मल्टीप्लाई तो करने वाले हो नहीं, तो यहाँ पर 3 i k में से 4 k गैप गया तो -i k, 4 j k में से 2 j k, और 2 k में से गया तो -k। ये आगे अपने पास किसके डीआरएस, एन वेक्टर के डीआरएस। अब एन वेक्टर के डीआरएस प्लेन के डीआरएस होंगे, तो प्लेन की इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चों, ए एक्स माइनस x1 पॉइंट डीआरएस फॉर्म लिख देंगे, y माइनस y1 सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। अब ए बी सी तो क्या होंगे, ये डीआरएस, तो ए बी सी की जगह तुम 26 से मल्टीप्लाई करो, नहीं करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, करना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 26 माइनस का x माइनस x1 कितना हो जाएगा, पॉइंट, ये किस पॉइंट से पास हो रही है, ये वाली लाइन 0,0,0 से पास हो रही थी, तो x माइनस 0, फिर 26 को इससे करेंगे तो 52, y माइनस 0, सी कितना हो जाएगा माइनस का 26, जेड माइनस 0। फिर इसको सोल्व कर लो बच्चों, तो ये वाला आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, लेकिन तुम धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों हाँ, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। जैसे एक प्लेन है जो एक लाइन को कंटेन करता है, एक प्लेन है जो इस लाइन को कंटेन करता है ना, और पढ़ते हैं आगे, एंड ऑल्सो कंटेनिंग इट्स प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन, और इस लाइन का इस प्लेन में जो प्रोजेक्शन आता है उसको भी कंटेन करता है। मतलब इस लाइन को बनाते हैं, ये वाला कौन सा प्लेन बना रहा हूं मैं, पहले ये वाला प्लेन बना रहा हूँ, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0, और इसको इसी के कलर से बना लेते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं हो। अब हमारे पास ये वाली लाइन है, पी क्यू लाइन ले लेते हैं ये वाली। अब इस लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा वो इस पर आ रहा होगा, इस प्लेन पर, प्रोजेक्शन का मतलब जो उसकी शेडो आ रही होगी, ठीक है, जैसे भी जा रही होगी तिरछी विरछी, लेकिन इस तरह की कोई शेडो आ रही होगी। ठीक है बच्चों, अब वो कह रहा है इसको आर लिख लेते हैं, तो आर क्यू वाली लाइन जो प्रोजेक्शन आई है, और प्रोजेक्शन का मतलब इमेज नहीं होता, इमेज वाली तो अलग लाइन हो जाएगी ना, इधर से अगर इमेज देखनी होती तुम लोगों को तो वो ये वाली लाइन आ रही होती, इस लाइन की इमेज ऐसे आ रही होती, तो इमेज नहीं निकालनी है अपने को। ठीक है ना, तो बच्चों हमारे पास इस लाइन का हमें, अब हमें वो प्लेन चाहिए जो क्यू आर और पी क्यू दोनों को लाई करता हो। बेसिकली हमें ये वाला प्लेन चाहिए, ये वाला प्लेन चाहिए, ये जो ट्राइंगल की शेप है ना, ट्राइंगल की शेप नहीं आ रही, प्लेन तो वैसे आएगा, लेकिन ये वाला चाहिए। तो बेसिकली हमें क्यू आर और पी क्यू, पी आर और क्यू आर दोनों को लाई करने वाला प्लेन की इक्वेशन चाहिए होगी, जो इस प्लेन को लाई करता हो, जिसमें एक बार फिर से बताता हूँ, जिसमें पी क्यू और क्यू आर दोनों प्रोजेक्शन लाई करते हो, उस प्लेन की इक्वेशन चाहिए। अब तुम अगर ओवरऑल सोचोगे बच्चों, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर तुमने क्यू आर प्रोजेक्शन निकाला, निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। तो एक तो तरीका तुम ये भी लगा सकते हो कि पी क्यू लाइन हमारे पास है और क्यू आर लाइन हमारे पास है, ठीक है, पी क्यू भी है और क्यू आर भी है।
अब इन दोनों के डीआरएस आएंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने से नॉर्मल के डीआरएस आ जाएंगे। और पी पॉइंट पता ही है तो प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन निकाल के पॉइंट पुट कर सकते हैं। एक तो ये काम हो गया। दूसरा ये काम है कि तुम्हें प्रोजेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी बच्चों, है ना। प्रोजेक्शन का मतलब तो परपेंडिकुलर डाला गया होगा। इसका मतलब है कि जो भी प्लेन इन दो लाइनों को कैप्चर कर रहा होगा, जो भी प्लेन इन दो लाइनों को कैप्चर कर रहा होगा, वो प्लेन इस ब्लू कलर वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके परपेंडिकुलर हो रहा होगा, मतलब जो इसकी नॉर्मल है, किसकी नॉर्मल? इस प्लेन की नॉर्मल, और इस येलो कलर वाले प्लेन की जो नॉर्मल है, दोनों आपस में क्या हो रही होगी? परपेंडिकुलर हो रही होगी। क्योंकि अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों की नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होती है। ये समझ में आ रहा है? वो प्लेन इसके क्यों परपेंडिकुलर हो रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर ये लाइन भी आ रही होगी, जो प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर डाला जा रहा है ये भी आ रहा होगा, ये भी आ रहा होगा, है ना, अगर इस पे लाई करता है तो इसका मतलब है अगर तुम्हें बेसिकली इस N2 वेक्टर के डीआरएस चाहिए, जो कि प्लेन के डीआरएस निकालने हैं। ठीक है, एक बार मैं समराइज कर देता हूं। हमें इस येलो कलर वाले प्लेन के डीआरएस निकालने हैं, क्योंकि इक्वेशन निकालनी है। तो हमारे पास पी पॉइंट तो पता है, पी पॉइंट कितना है यहाँ से? 3 -2 और 1। पी पॉइंट तो पता है ही बच्चों अपने को प्लेन की इक्वेशन के लिए। a-x-x1 by-y1 और cz-z1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पॉइंट तो पता है, लेकिन नॉर्मल के डीआरएस नहीं पता। तो मेरे को इस येलो कलर की नॉर्मल के डीआरएस चाहिए। अभी जो येलो कलर की जो नॉर्मल के प्लेन की डीआरएस है वो ब्लू कलर की नॉर्मल के डीआरएस के परपेंडिकुलर होगी। और ये जो पीक्यू लाइन आ रही है इस प्लेन में, उसके भी क्या हो रही होगी? परपेंडिकुलर हो रही होगी, क्योंकि प्लेन जैसे भी होगा उसकी नॉर्मल तो ऐसे परपेंडिकुलर निकल रही होगी। तो बेसिकली जो N2 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है N वेक्टर के, और N2 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है PQ लाइन के। तो हमें कहानी समझ में आ गई कि हमें प्रोजेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। N1 वेक्टर और PQ लाइन के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करने से N2 वेक्टर के डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे, क्योंकि N2 वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। ये बात तुम्हें बहुत क्वेश्चनों में अप्लाई करनी पड़ेगी, एडवांस का तो फेवरेट है ये वाला कंसेप्ट। तो N2 वेक्टर के डीआरएस कैसे निकालें बच्चों? आई कैप, जे कैप, के कैप लिख दो। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो ही नॉर्मल के डायरेक्शन होंगे। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो है 2, 3, -1। और पीक्यू लाइन के डायरेक्शन रेशो कितने होंगे? एक्स वाई जेड पॉजिटिव है ऊपर वाले, तो 2, -1 और 3। इसको सोल्व करने से किसके डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे? येलो कलर वाले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे। वो A B C की जगह पुट कर देना, और x1 y1 z1 की जगह पॉइंट जो हम लोगों ने P पॉइंट निकाला वो यहाँ पुट करके सोल्व करोगे तो उससे प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। जब प्लेन की इक्वेशन आ जाए तो तुम्हें 1 बाय 1 पॉइंट पुट कर करके देखने की कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई होता है। ठीक है बच्चों, कर लोगे? यहाँ से ABC निकल कर आएंगे, जो आई कैप, जे कैप, के कैप होंगे वो बेसिकली ABC होंगे। x1 y1 z1 P पॉइंट होगा, तो उससे सोल्व करके नो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, फिर पॉइंट पुट करके चेक करना है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन धीरे धीरे करके आसान वाले आएंगे, जो मुश्किल वाले हैं वो सब निकाल दिए मैंने। अब इसमें क्या करना है, एक लैम्डा इंटीजर है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड, इन दोनों लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करनी तुम्हें। ठीक है, सॉरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन है, लैम्डा की वैल्यू पता करनी। तो दो लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरह से निकाली जाए, या इसका क्या फॉर्मूला होता होगा, उसके बारे में विचार करते हैं। तो हमारे पास है x-λ y-1/2 अपॉन 1/2। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, z/-1/2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x-λ अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा अपने पास क्या आ जाएंगे? डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे। सेम इसमें भी कर लेते हैं, x = y+2λ। इसमें तो z के सभी कोफिशिएंट x y z कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है, 1 1 ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब ये दो लाइनें
पैरेलल तो नहीं है बच्चों, है ना, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन रेशो सेम नहीं आ रहे। अब सेम नहीं आ रहे तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्यू लाइन का लगाएंगे। तो स्क्यू लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये होता है a माइनस बी वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, सॉरी डॉट p क्रॉस q वेक्टर अपॉन p क्रॉस q वेक्टर। अब तुम्हें पता है कि p क्या होता है? p वेक्टर होता है बच्चों इनके डायरेक्शन रेशो, मतलब 2 1 - 1, ये p वेक्टर हो गया। आई कैप जे कैप के कैप लगाते हैं, p वेक्टर हो जाएगा और ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ए पॉइंट क्या हो जाएगा? ए वेक्टर होगा लेमडा आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 0 के कैप। और बी वेक्टर हो गया, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 आई कैप -2 लेमडा जे कैप प्लस लेमडा के कैप। तो ए माइनस बी वेक्टर कितना हो रहा होगा? लेमडा आई कैप, इसको माइनस कर दो, तो 2 लेमडा माइनस 1/2 जे कैप माइनस लेमडा के कैप। ठीक है, यहाँ से माइनस करके ए माइनस बी आ गया। अब कितना आसान है बच्चों, देखो एक तो पी क्रॉस क्यू निकालना है। पी क्रॉस क्यू कैसे निकालेंगे? आई कैप जे कैप के कैप 2 1 - 1 1 1 1, यहाँ से पी क्रॉस क्यू के कैप आ जाएगा। निकाल लोगे, माइनस करो यहाँ से, जैसे आई कैप लिखा ऊपर 1 - 1 प्लस 2 माइनस जे कैप 2 - 1 3, और के कैप में कितना हो जाएगा? 2 - 1 1। तो ये 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है अपने पास तो 4 + 9 + 1 √14 आ जाएगा। डिस्टेंस हमें गिवन ही है बच्चों, डिस्टेंस कितनी गिवन है? √7/2√2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ रहा है? √14। यहाँ तक भी क्लियर है? अब ये कैसे निकालेंगे, है ना, ये बहुत आसान है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब ये किस तरह से निकाला जाए बच्चों, कौन बताएगा? बॉक्स प्रोडक्ट बना लेंगे अपन। ठीक है ना, बॉक्स प्रोडक्ट बना लो। यहाँ पर a माइनस बी इस तरह से लिखेंगे बच्चों, a माइनस बी का वेक्टर a माइनस बी p वेक्टर q वेक्टर, है ना, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a माइनस बी मैंने लिखा हुआ है, ये तुम्हारे सामने लेमडा 2 लेमडा -1/2 और माइनस लेमडा। और p और q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। p की वैल्यू कहाँ गई? ये आ गई 2 1 -1 1 1 1। इसको सोल्व करने पर ये पूरा बॉक्स प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, ऊपर लिख दो, है ना, और यहाँ पर मोड जरूर लगाना, डिस्टेंस से तो मोड आने वाला है। तो ये पूरी वैल्यू आने के बाद बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेमडा की वैल्यू निकाल लेना। तो लेमडा की वैल्यू जो भी आए तुम्हें तो इंटीजर वाली वैल्यू लेनी है, इंटीजर के बाहर मोड लगा देना, उससे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ना, कैलकुलेशन लेंथी और कुछ नहीं, लेकिन इस तरह से सोल्व करना है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। ये लास्ट क्वेश्चन है बस आज का। The mirror image of the point 1, 3, a with respect to the plane, प्लेन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज क्या है? -3 5 2 है। तो a प्लस बी की वैल्यू निकाल दो। तो बच्चों हमारे पास एक प्लेन बना दिया हम लोगों ने, और एक पॉइंट p ले लिया 1, 3, a, और इस पॉइंट की मिरर इमेज p डैश आ गई हमारे पास -3 5 और 2। और अब ये प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आर वेक्टर की जगह पर तुम एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के पुट कर दो, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा 2x - y प्लस जेड इक्वल टू बी। इस फॉर्म में लिखने से, कार्टेशियन फॉर्म में लिखने से काफी चीजें क्लियर हो जाती है। अब ये जो नॉर प्लेन आया, इसके जो डीआरएस हैं 2 - 1 और 1, वो बेसिकली नॉर्मल के डीआरएस होंगे। और नॉर्मल और पीपी डैश ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों आपस में पैरेलल हो गई। तो इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशो निकाल लो पीपी डैश के। तो पीपी डैश के डायरेक्शन रेशो कैसे आएंगे? माइनस कर दो 4 - 2 a -2, और इसके डायरेक्शन रेशो को डिवाइड कर दो। तो 4/2 -2/-1 और a -2/1।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 4 आ गया। मतलब a की वैल्यू तो बच्चों 4 आ गई। अब b की वैल्यू कैसे निकालें? तो इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट आ रहा होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, और ये वाला पॉइंट प्लेन में लाई कर रहा होगा, तो प्लेन में पुट करके b निकाल लेंगे। मिड पॉइंट आ जाएगा ना तुम लोगों को निकालना, 1 -3 -2, तो -1, 3 + 5 8, तो 4, a + 2, a की वैल्यू 4 + 2 6/3, ये पॉइंट यहाँ पुट कर दो। -4 + 3 = b, b इज इक्वल टू -3। अब -3 + 4 1 हो जाएगा, इसका मोड कितना आ जाएगा? 1। ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चनों को करो, बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के